नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो एक छोटी सी शॉर्ट में जानते हैं विज्ञान क्या होता है। नेचर के बारे में हमेशा से मनुष्य के मन में जिज्ञासा रही जानने की कि नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। प्रकृति के अस्तित्व को जानना, उसकी शक्ति को पहचानना और उसके बारे में नॉलेज को इन्हेंस करना और उसको मानव जीवन कल्याण हेतु में प्रयोग करना ही विज्ञान कहलाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट एंड डायमेंशन। इसके बारे में अगर यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप फिजिक्स बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि फिजिक्स क्या होती है। उसको अंडरस्टैंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि वो राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसे मापा, तोला एंड मेजर किया जा सके, जैसे द्रव्यमान, लेंथ एंड टेम्परेचर एंड आदि। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड दूसरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटीज, किसी दूसरी राशि पे डिपेंड नहीं करती। वो सेल्फ इंडिपेंडेंस होती है, 7 प्रकार की होती है एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, तलीय एंगल एंड ठोस एंगल। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने जाना फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव क्वांटिटीज व्युत्पन्न क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न मतलब कि किसी दूसरे में से उत्पन्न होना, किसी दूसरे के सहारे उत्पन्न होना। व्युत्पन्न डिराइव क्वांटिटीज मतलब कि उसे कहते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बने। आपने पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं रहती, वो सेल्फली डिपेंड होती है। लेकिन डिराइव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है और उससे मिलके बनती है। जैसे वेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण, फोर्स, बल, संवेग, मोमेंटम इत्यादि। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। मोस्ट फंडा क्लियर होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे मापा, तोला, मेजरमेंट किया जा सके। लाइक द्रव्यमान, मास, लेंथ, लंबाई, केजी, किलोग्राम, संवेग, आवेग, त्वरण, घनत्व, एंगुलर, एवरीथिंग। दिस इज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। उसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है जिन्हें मापा, तोला, मेजर किया जा सके। विभिन्न प्रकार का मैंने बताया, इन्हें 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि कंसेप्ट क्लियर हो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है
जो सेल्फ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र क्वांटिटी होती है, जो किसी पे निर्भर नहीं करती। देखते हैं क्या होती है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उसकी यूनिट एंड सिंबल क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बोला 7 प्रकार की होती हैं। एक दूसरा है द्रव्यमान, मास। हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत चांस होता है। कोई दिक्कत नहीं है, सभी से गलतियाँ होती हैं, इंग्लिश में बताता रहूँगा। द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम। सिंबल केजी। द्रव्यमान के बाद आ गई लंबाई, लेंथ। लेंथ को किसमें, इस लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। इसको यम से डिनोट करते हैं। समय, टाइम, इसे सेकंड। यस से डिनोट करते हैं ताप। ताप की यूनिट क्या होती है? केल्विन। इसे के से डिनोट करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इसे एम्पीयर ए से डिनोट करते हैं ज्योति। ज्योति इंग्लिश में इसे बोलते हैं लुमियंस इंटेंसिटी। इसे कैंडेला। इसे सीडी से डिनोट करते हैं। अब आ गया 7वां, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, सबस्टेंस ऑफ एलिमेंट। इसे मोल, MOL से डिनोट करते हैं। MOL, मोल। और क्या डिस्कस किया था? दो सप्लीमेंट्री नोट कर लेना, याद कर लेना। दो सप्लीमेंट्री कौन कौन से बोला था मैंने? प्लेन एंगल, तलीय कोण। तलीय कोण और सॉलिड एंगल, ठोस कोण। इसको हम रेडियन एंड स्टेरेडियन, इसको स्टेरेडियन
आर दिस क्या कर रहे हो, आर ए डी में सिंबल से और इसको एस आर सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अभी आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा जो इंडिविजुअल डिपेंड किसी दूसरे यूनिट्स एंड क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, ये सेल्फ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लंबाई, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट एंड luminance intensity and substance of element, जो 7 प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं एंड 2 प्रकार की सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो तलीय कोण, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के नाम से जानी जाती है, जिसकी यूनिट्स किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, सीडी, कैंडेला एंड मोल होती है। तलीन रेडियन एंड स्टेरेडियन होती है और सिंबल उनका ये होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है वो बताया था। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर, उनके युग्मन से मिलके डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज बनती है, जिसे हम जानेंगे। उसे कहते हैं वेग, संवेग, त्वरण, फोर्स, डेंसिटी एंड वॉल्यूम्स, एवरीथिंग इज ऑल डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसके बारे में हमें क्या लिखना, ये जो आपसे बोला वेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड ईटीसी ऑल आर डिराइव क्वांटिटीज। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छे से समझ लिया। अब हम समझेंगे यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स ये हम समझ गए, बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करके समझना जरूरी है। यूनिट्स अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम समझेंगे, अभी हमने क्वांटिटीज समझा, राशि समझा, क्वांटिटीज में क्या समझा, फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, दूसरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सेल्फ किसी पे डिपेंड नहीं रहने वाली राशि को होती हैं, जबकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होती हैं और उनसे मिलके बनती हैं। ये होती है क्वांटिटीज। अब हम पढ़ेंगे यूनिट। पढ़ेंगे यूनिट्स। मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे द्रव्यमान मास का मात्रक क्या था, किलोग्राम था। ठीक है, तो यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम कि यूनिट्स क्या होती है। किसी भौतिक राशि के नियत किए गए मान को जिससे तुलना करके उस प्रकार की राशि की परिणाम ज्ञात किया जा सके, इसे यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटीज के नियत कांस्टेंट वैल्यू
के मान को जिससे तुलना करके उसके परिणाम को ज्ञात किया जा सके उसे यूनिट्स मात्रक कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। हमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है साक्षी? प्लीज अंडरस्टैंड। यूनिट्स वहां क्वांटिटीज थी, यहां यूनिट्स यूनिट, यहां भी फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी डेराइव्ड यूनिट्स। तो अब हमने उधर जाना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, तो सेम थिंग अप्लाई होगी फंडामेंटल यूनिट्स में। यहां पे हमने जाना था कि फंडामेंटल यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसका जो मात्रक, उसकी जो यूनिट थी, उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, मूल फिजिकल यूनिट्स कहेंगे। तो ये भी, उसकी भी डिफिनेशन ये है कि ये वो मूल भौतिक राशि के मात्रक हैं। ये उस मूल भौतिक फंडामेंटल राशि के मात्रक हैं जो स्वतंत्र, सेल्फ डिफेंस, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। लाइक किलोग्राम, मीटर, टेम्परेचर, कैंडेला, मोल, रेडियन, स्टेरेडियन इत्यादि। डिराइव यूनिट किसे कहते हैं? सेम उसी तरह जो डिराइव क्वांटिटीज के मात्रक होते हैं उन्हें ही डिराइव यूनिट कहते हैं। तो डिराइव यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के युग्मन से बनती हैं, उन्हें डिराइव यूनिट कहते हैं। जैसे यहाँ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं? केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, सीडी, मोल, 1 2 3 4 5 6 7, और सप्लीमेंट्री में एस ए आर एंड एस आर। एस ए आर, आर ए डी एंड एस आर। अब इसी तरह डिराइव यूनिट्स में क्या होता है? डिराइव यूनिट्स में जैसे आपको कंसेप्ट समझना है। डिराइव यूनिट फोर्स एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए। एम क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण है, ठीक है? तो ये क्या है? ये दो एक्सेलरेशन, ये मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर। यूनिट टाइम में जो
वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, इज कॉल्ड दैट एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं, इसे v बाई टी कहते हैं। v वेलोसिटी बाई टेम्परेचर कहते हैं। फिर हमने टेम्परेचर भी आ गया फंडामेंटल यूनिट में। फिर v बराबर क्या होगा, v बराबर क्या होगा, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी मतलब l बटे समय, एस ये भी फंडामेंटल में आ गई। तो वही कह रहा है कि डिराइव यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट्स के युग्मन से मिलके बनती है, उसे डिराइव यूनिट कहते हैं। आगे इसको डिराइव कर करके बताऊंगा जब आपको डायमेंशन इसकी निकालने का टेक्निक जब हम बात करेंगे। अभी हम जान रहे हैं यूनिट्स, डिराइव यूनिट। तो यूनिट के बारे में अभी मैंने ये बस समझाया कि फंडामेंटल से लिंक, फंडामेंटल की बात कर रहा हूं कि डिराइव यूनिट फंडामेंटल से मिलकर बनी है, तो कैसे बनी है वो बताया। तो जैसे ये F बराबर एम है, एम क्या है, एम को कैसे निकल सकते हैं, किलोग्राम इनटू ए को क्या लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर v बाई टी। v क्या है, v बाई टी। v को क्या लिख सकते हैं, v को चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मतलब लेंथ, l बाई s, समय बटे यस, जो टाइम है इसको सेकेंड यस से करते हैं, बटे 1 हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो L बाई एस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर, L को मीटर में, अपान सेकंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इन्हें हम डिराइव यूनिट कहते हैं। ठीक है, हमने जाना यूनिट किसे कहते हैं। अब जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या जानेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। ये भौतिक राशि के मूल मात्रक को, ये भौतिक राशि के मूल मात्रक और डिराइव भौतिक राशि के मूल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स के कॉम्बिनेशन के बारे में जानना सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। MAS, CGS, FPS, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। जिस के अंदर, जिस यूनिट के अंदर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड है तो वो MKS सिस्टम के अंतर्गत आएगा। जिस यूनिट के अंदर सेंटीग्राम, सेकेंड है
वो सीजीएस के अंदर आएगा। फुट पाउंड सिस्टम है तो एफपीएस के अंदर आएगा। सीजीएस प्रणाली फ्रेंच पीपल आर इनोवेटेड। एफपीएस प्रणाली, एफपीएस सिस्टम फ्रांस पीपल आर इनोवेटेड। ब्रिटिश पीपल आर इनोवेटेड। तो हमने अभी जाना सिस्टम ऑफ यूनिट। अब पढ़ेंगे एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एमकेएस सिस्टम को मॉडिफिकेशन करके निकाला गया है। एसआई यूनिट एमकेएस सिस्टम को मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम को मॉडिफिकेशन करके 1960 में निकाला गया, क्योंकि संपूर्ण नेचर में, प्रकृति में सभी व्युत्पन्न डिराइव यूनिट को परिभाषित नहीं किया जा सकता था, तो एसआई यूनिट निकाला गया, उसमें ऐड किया गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज में बताया था उसमें 3 ही आते, द्रव्यमान, लंबाई एंड टाइम। लेकिन मैंने 7 प्रकार के फंडामेंटल को वहीं पे बता दिया था एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को वहीं पे बता दिया था। नहीं तो वो पहले 3 ही थे। 1960 में पूरे नेचर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी, डिराइव क्वांटिटीज की आवश्यकता फुलफिल नहीं हो रही थी, तो 1960 में एसआई यूनिट्स बनाई गई, जिसको कि एमकेएस प्रणाली को इम्प्रूवमेंट करके, मॉडिफिकेशन करके उन 7 प्रकार की फंडामेंटल जो हमने पढ़े हैं को ऐड किया गया एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को ऐड किया गया। उसी को एसआई यूनिट्स कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं, पीछे लिख दिया था। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल यूनिट्स के बारे में। इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझना। नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद ही वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज को यूनिट के द्वारा डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, वो भी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में भी पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। मैं आशा करूंगा, मतलब विश्वास करूंगा कि आपको इजी लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है, समझ में आएगी। थैंक यू दोस्तों। ओके।